मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जो तुम उठाते हो, उन भावनाओं को जो तुम्हें दबाती हैं, और उस उदासी को जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती है और एक उज्जवल भविष्य के तुम्हारे सपने को धुंधला कर देती है। आज मैं तुम्हारे सामने उन आश्चर्यों और चमत्कारों का अनावरण करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाले हैं। आपके जीवन का यह क्षण एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। लेकिन मेरी बात सुनिए, आज सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आपके लिए मेरे वादों में कदम रखने और मेरी आशीषों की पूर्णता का अनुभव करने का एक पवित्र अवसर है। मैं आपकी गहराई को जानता हूं। संघर्ष, आप जो खामोशी से लड़ाई लड़ते हैं और आपके दिल में जो सवाल घूमते रहते हैं, फिर भी इन सब के बीच मैं आपको शांति और आश्वासन देने के लिए तैयार हूं। आपने मुझे बुलाया और यहां मैं सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूं। यह संदेश आपके सवालों का मेरा जवाब है। प्रार्थना इस क्षण की उपेक्षा या अनदेखी न करें, क्योंकि यह उन कई तरीकों में से एक है जिसे मैं आपसे संवाद करने के लिए चुनता हूं। मैंने अपने वफादार सेवकों को भेजा है जो मेरी आवाज सुनते हैं और परीक्षणों का सामना करने में दृढ़ रहते हैं, ताकि वे इन शब्दों को आप तक पहुंचाएं जहां भी आप हों। हालांकि आप महसूस करते हैं कि यह संदेश आपके लिए है, जो आपके जीवन के हर कोने में और मेरी उपस्थिति तक पहुंचता है। यह आपको तब भी घेरे रहता है जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं। इसे एक अनुस्मारक बनने दें कि कोई दूरी, कोई कठिनाई और कोई संदेह आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता है। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका विश्वास कमजोर हो गया है। अनसुलझे समस्याओं और घावों का बोझ आपके दिल में है। शायद आपको ऐसा महसूस हो कि आपके हालात के बोझ ने आपकी उम्मीद को खत्म कर दिया है और आपको आगे के रास्ते पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। फिर भी आपकी थकान में भी मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और मैं जीवन की व्यस्तता में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह आसान है। भूल जाओ कि मैं कौन हूं और मैंने तुमसे क्या वादे किए हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम अनिश्चितता के द्वार से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस पल को तुम्हें याद दिलाने दो कि मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हारे संघर्षों को जानता है और जो तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में रखता है। अपनी शंकाओं, अपने डर और अपनी थकान को लेकर मेरे पास आओ। उन्हें मेरे चरणों में रख दो और मैं तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूं। मैं ही हूं जो शोक को खुशी में, निराशा को आशा में और टूटेपन को सुंदरता में बदल देता हूं। मेरी शक्ति है आपकी कमजोरी में सिद्ध हुआ और मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। मुझे अपनी ताकत को नवीनीकृत करने और अपनी आत्मा को ताजा करने दें। मैं आपको उन चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं जिनका आप सामना करते हैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपकी शरण हूं, आपकी ताकत और मुसीबत के समय में आपकी हमेशा मौजूद मदद। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपका प्रकाश हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं, और जब आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, मैं वह हूं जो आपको पुनर्स्थापित करता है। अपनी आंखें उठाएं और उस नई चीज को देखें जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं। मैं हर पल, हर परीक्षण और हर जीत को आपकी भलाई के लिए बुन रहा हूं। आपको भुलाया नहीं गया है और आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए मेरी योजनाएं भरी हुई हैं, आशा और एक ऐसा भविष्य जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे थामे रहें और अपने दिल के हर कोने को भरने दें। आज मेरे वादों की रोशनी में चलने का दिन है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। डर को अपने पीछे न आने दें या संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय मेरी उपस्थिति को अपनाओ और मैं तुम्हारे जीवन में एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर रहा हूं। हर देरी का एक उद्देश्य है। हर चुनौती तुम्हें आकार देती है और हर पल तुम्हें मेरी योजना की पूर्ति के करीब लाती है। हिम्मत रखो, क्योंकि मैं उससे कहीं अधिक कर रहा हूं जितना तुम देख या समझ सकते हो। तुम्हारे तरीकों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इस आश्वासन में रहो कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे और मेरा आनंद तुम्हारे हृदय को भर दे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य अपने हाथों में रखता हूं।
क्योंकि तुम शाश्वत हो और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटल है। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं रहे, तब भी नहीं जब तुम अलग थलग महसूस करते थे, तब भी नहीं जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ती दिख रही थी। मैं हमेशा बार बार तुम्हारे साथ चला हूं। मैंने तुम्हें खतरों से बचाया है, तुम्हें अदृश्य त्रासदियों से बचाया है और तुम्हारी रक्षा की है। आप उन तरीकों से हैं जिनका आपको कभी भी पूरी तरह से एहसास नहीं हो सकता है कि मेरी उपस्थिति कभी कम नहीं हुई है। मैंने आपके दिल में धीरे से फुसफुसाया है कि आप इसे मेरे लिए खोलें। फिर भी कई बार आपने दूर देखना चुना है, फिर भी आप आज भी दृढ़ हैं। मैं अपनी पूरी ताकत से दस्तक दे रहा हूं। मैं आपकी आत्मा को झकझोरता हूं ताकि आप इस अटल सत्य को समझ सकें और अपना सकें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं थे। क्या आपको याद है कि मैं कौन हूं? मैं कोई दूर की याद या पुराने भूले हुए पन्नों तक सीमित व्यक्ति नहीं हूं। मैं केवल आपका एक अवशेष नहीं हूं। अतीत या आपके मन में एक क्षणभंगुर विचार में जीवित हूं। मैं वास्तविक हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता हैं और मैं अभी आपके साथ यहां हूं। मेरी उपस्थिति ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बिना परिणाम के अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं दंड देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आपको उस भरपूर जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं जिसकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरी बुद्धि, मेरी आवाज सीधे बोलती है। मैं आपके हृदय को आगे के कदमों के लिए तैयार करता हूं और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता हूं। जब दुनिया भारी लगती है और आपका मार्ग अनिश्चित लगता है, मैं आपके कदमों को स्थिर करने और आपको आगे ले जाने के लिए यहां हूं। मैंने आपको अपने वचन के माध्यम से मार्गदर्शन दिया है, जो जीवन का एक स्रोत है और सत्य आपको अनिश्चितता की दुनिया में स्थिर रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन यदि आप इसे न तो सुनते हैं और न ही पढ़ते हैं, तो मेरे शब्द आपके जीवन में कैसे जड़ें जमा सकते हैं और फल दे सकते हैं? मेरा शब्द आपको बांधने के लिए नियमों का एक समूह नहीं है, यह मार्गदर्शन करने के लिए एक मानचित्र है। तुम अंधकार के माध्यम से मेरे पास आते हो, दायित्व या निर्णय के डर से नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट अच्छाई से। मैं तुम्हें दोषी ठहराने या तुम्हारी खामियों को इंगित करने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं यहां तुम्हें पालने, तुम्हें सिखाने और जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हूं। हार मानने का मन कर रहा है? मैं इंसान नहीं हूं। मैं असफल नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोलता और जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको पकड़ने के लिए वहां मौजूद हूं। जब तुम डगमगाते हो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए वहां हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, इसलिए नहीं कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं गहराई से, पूरी तरह से और बिना शर्त के प्यार करना जानता हूं। मैं जानता हूं कि हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए वफादार होने का क्या मतलब है। आपके साथ उस कोमलता और देखभाल के साथ व्यवहार करने के लिए जिसे आपका दिल चाहता है। मैं आपकी पीड़ा, आपके संघर्ष और आपकी शंकाओं को देखता हूं और मैं करुणा के साथ प्रतिक्रिया करता हूं। मेरी बाहें आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा खुली हैं, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना भटक गए हों। मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं। मेरी कृपा अथक है, पर्याप्त है और मेरे वादे अटल हैं। हर आंसू जो आपने बहाया है, हर प्रार्थना जो आपने फुसफुसाकर कही है, मैंने देखा और सुना है। कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता और मेरी देखभाल के लिए कुछ भी छोटा नहीं है। इसलिए आज एक पल रुकें और सुनें, रुकें और मेरी भावनाओं को पहचानें। आवाज आपको पुकार रही है। मेरे शब्दों को अपने दिल में प्रवेश करने दें और आपको शांति प्रदान करें। आप भूले नहीं गए हैं और आपको त्यागा नहीं गया है। मैं अब आपके साथ हूं और हमेशा आपको आशा, उद्देश्य और खुशी से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूं, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो बिना किसी परेशानी के प्यार करता है। जब आप परेशान महसूस करते हैं तो मैं आपकी शरण में आता हूं और जब आप परेशान महसूस करते हैं तो मैं आपकी शरण में आता हूं। जीवन के तूफानों से मुझे शांत होने दो। मैं तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। मैं हर धागे को अनुग्रह और मोचन की उत्कृष्ट कृति में बुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं हैं, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजनाएं। आपको भविष्य की आशा देने के लिए मेरे साथ चलें।
और मुझे अपने आशीर्वाद की गहराई और समृद्धि दिखाने दें। आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था और आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। मैं आपकी क्षमता, आपके सपने और आपकी इच्छाएं देखता हूं और मैं आपके साथ हर कदम पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए मेरा समय एकदम सही है और जान लीजिए कि हर देरी, हर चुनौती और हर जीत आपके जीवन के लिए मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। शांत रहिए और जान लीजिए कि मैं ईश्वर हूं, आपका निरंतर साथी, आपका सबसे बड़ा समर्थक और आपके प्रेम और आशा का शाश्वत स्रोत। इसलिए आज मेरे वादों पर विश्वास रखें। इस सत्य को दृढ़ता से थामे रहें कि मैं आपके साथ हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरी उपस्थिति में शांत रहें और अपने हृदय को मेरे आश्वासन में विश्राम करने दें। मेरे वचन पढ़ें, सुने। मेरी आवाज मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करती है और आपके दिल को उस शांति को प्राप्त करने के लिए खोलती है जो मैं प्रदान करता हूं। ये शब्द जो मैं बोलता हूं वे क्षण भंगुर नहीं हैं, वे आपकी आत्मा पर लिखे शाश्वत हैं। प्रेम की छेनी के साथ जब रात गिरेगी और दुनिया शांत हो जाएगी, तुम मुझे उन शांत क्षणों में याद करोगे। तुम शांति, कोमलता, प्रेम और आशा पाते हुए मेरे पास लौटोगे। मैं तुम्हारी आत्मा में विश्वास भर दूंगा और जब सुबह होगी तो तुम नए जोश के साथ उठोगे। उन बोझों से मुक्त होकर शक्ति प्राप्त करें जिन्होंने एक बार आपको दबा दिया था। आप आध्यात्मिक आत्मविश्वास और साहस से भरकर आगे बढ़ेंगे ताकि हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकें और हर जंजीर से मुक्त हो सकें। यही मैं हूं, शक्ति का देवता, आपका निर्माता और आपका प्यारा पिता। मेरा हृदय पवित्रता से उमड़ता है और आपके लिए पवित्र प्रेम। मैं आपकी भलाई के बारे में गहराई से परवाह करता हूं और मैं आपके भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाता हूं उनसे प्रसन्न होता हूं। मैं उन आशीषों को देखता हूं जो आपके आगे इंतजार कर रही हैं। वे आशीषें जो आपके महानतम सपनों और इच्छाओं से बढ़कर होंगी, जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ तैयार किया है उसका परिमाण बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी योजनाएं सदैव तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तुम अपनी कल्पना से परे तरीकों से समृद्ध होंगे और जो सपने मैंने तुम्हारे हृदय में रखे हैं वे तुम्हारे लिए फलित होंगे, क्योंकि वे अपरिवर्तनीय और अटल हैं और मेरी उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ है। हर पल, चाहे खुशी हो या गम, मैं विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम का जश्न मनाता हूं और मैं हर जीत और हर परीक्षा में आपके साथ हूं। जिन बाधाओं का आप सामना करते हैं वे आपको हराने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। वे वास्तव में आशीर्वाद के रूप में हैं जो आपको उन महान चीजों के लिए तैयार करने के लिए तैयार किए गए हैं जो मेरे पास हैं। जैसा मैं देखता हूं वैसा ही देखना सीखें। तत्काल संघर्षों से परे देखें और बड़ी चीजों पर भरोसा करें। कल्पना कीजिए, जब आपकी आत्मा बोझिल महसूस करती है और आपकी आत्मा थक जाती है, एक क्षण के लिए मेरी उपस्थिति में बैठिए और मेरा नाम पुकारिए। मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप वास्तव में कौन हैं। मेरी छवि और समानता में निर्मित, विजय के लिए नियत, जिसे आप अपने भीतर रखते हैं। खुशी, शांति और विजय की विरासत, और आप दुख या हार में रहने के लिए नहीं बने हैं। मैं आपकी क्षमता को तब भी देखता हूं जब आप नहीं देख सकते। मैं आपके भीतर की ताकत को जानता हूं क्योंकि मैंने इसे वहां रखा है। जिसका आप सामना करते हैं वह आपको परिभाषित कर रहा है और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जो मैं चाहता हूं। मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी कहानी नहीं है। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू पर, आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना पर मैंने देखा और सुना है। मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजें कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं ही हूं जो दुख को खुशी में, निराशा को आशा में और टूटेपन को सुंदरता में बदलता है। आपका भाग्य अकेलेपन या पछतावे का नहीं है, बल्कि भरपूर जीवन और अडिग शांति का है। मेरे साथ चलें और मुझे आपको परमेश्वर की परिपूर्णता में ले जाने दें। जीवन मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरी आवाज तूफान में शांति बनने दो और मेरी ताकत तुम्हें ले जाने दो। जब तुम्हारा अपर्याप्त लगता है, मैं वह ईश्वर हूं जो छुटकारा देता है, पुनर्स्थापित करता है और नवीनीकृत करता है।
तुम्हारे लिए गहराई या मेरे हाथ की शक्ति को कम मत समझो। अपने जीवन में काम करो। आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरे करीब आने, अपने विश्वास को गहरा करने और आपके लिए मेरी योजनाओं को जानने का एक अवसर है। क्योंकि आपके लिए निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय काम करना उन तरीकों से काम करना है जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मैं न केवल आपका मार्गदर्शक हूं बल्कि मैं आपका निरंतर साथी हूं। हर पल आपके साथ चलता हूं। आप कभी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होते और आपका दिल हमेशा मेरी देखभाल में रहता है। जब संदेह उत्पन्न होता है और डर आपको पछाड़ने की धमकी देता है तो मेरी ओर मुड़े। मैं आपकी शरण हूं, आपकी ताकत और आपकी ढाल हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। हिम्मत रखो क्योंकि मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। समय हमेशा सही होता है और जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए जो जीवन की योजना बनाई है वह आशा, आनंद और अनंत शांति से भरी है। मुझे अपनी उपस्थिति से तुम्हारे हृदय को भरने दो और तुम्हें इस यात्रा पर अटूट प्रेम के साथ ले जाने दो। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। वादे अटल हैं जैसे कि आपके लिए शाश्वत हैं। हम इस मार्ग पर चलेंगे और आप अपने जीवन के हर हिस्से में मेरी महिमा को देखेंगे। खड़े हो जाइए। केवल उन शब्दों पर ही विश्वास करने का चुनाव न करें जिन्हें आप सुनते हैं, बल्कि उन वादों पर भी जो मैंने आपके लिए कहे हैं। जीवन ये खोखले शब्द नहीं है, ये जीवित हैं। आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य इन्हें थामे रखना, अटूट विश्वास के साथ मुझसे चिपके रहना। जब तुम घर से बाहर निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से उठाकर तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी उपस्थिति को अपना आत्मविश्वास और अपना सहारा बनने दो। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम अकेला या अनिश्चित महसूस करो, मैं वहां हूं और अपनी अटूट देखभाल के साथ धीरे से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इन शब्दों को साझा करो। अपना हृदय खोलो और पहचानो कि मेरी आवाज सीधे तुमसे बोल रही है। इस प्रकाश का पालन करो जो तुम्हारा मार्ग दिखाता है और महसूस करो कि कैसे तुम्हारा हृदय मेरे जैसे मजबूत होता है। वादे आपकी आत्मा में जड़ें जमा लेते हैं। आपको स्थिर रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। बाहर जाइए और इस आश्वासन के साथ लड़िए कि विजय पहले से ही आपकी है। इसे लिखिए, साहसपूर्वक इसकी घोषणा कीजिए और अपनी आवाज से घोषणा कीजिए। मेरा मानना है कि मैं आपको ऊपर उठाने और आपकी शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए यहां हूं और आपके जीवन को आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आपको ठीक कर रहा हूं, टूटे हुए स्थानों को जोड़ रहा हूं और जो कुछ खो गया है उसे बहाल कर रहा हूं। हर दर्द, हर संघर्ष का उपयोग मैं आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए कर रहा हूं। आगे की यात्रा से डरो मत क्योंकि मैं आपको सुसज्जित कर रहा हूं। आपको जो कुछ भी दूर करने और बढ़ने की जरूरत है, मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। पीछे देखें और देखें कि आपने पहले से कितना ठीक किया है। क्या आपने देखा है कि मेरे साथ समय बिताने से आप हर पल बदल गए हैं? जो आप मुझे समर्पित करते हैं, वे शांत मिनट जब आप अलग करते हैं। दुनिया के शोर अपनी प्रार्थनाएं मेरे पास लाओ और अपने परिवार और चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। ये माप से परे अनमोल हैं। ये क्षण विश्वास के बीज हैं और मैं उन्हें महान आशीर्वाद में बदल रहा हूं। जो कुछ भी आप मुझे विश्वास में देते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू और आपकी सारी आशाएं मेरे द्वारा शांति के उन क्षणों में देखी और संजोई जाती हैं। मैं आपके भीतर गहराई से काम कर रहा हूं, आपकी आत्मा का पोषण कर रहा हूं और आपको अपने करीब ला रहा हूं। मेरे लिए आप इन क्षणों का फल हमेशा तुरंत नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपके लिए योजना बनाई है। हिम्मत रखें क्योंकि मैंने आपके साथ काम करना समाप्त नहीं किया है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और ऐसी आशीषें तैयार कर रहा हूं जो आपकी कल्पना से परे है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, यह जानते हुए कि जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपकी कमजोरी में मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो जान लें कि आपके लिए मेरी योजनाएं दृढ़ हैं और आशा से भरी हैं। आप मेरी उत्कृष्ट कृति हैं
और मैंने पेंटिंग करना समाप्त नहीं किया है। आपके जीवन की सुंदर कहानी मेरे साथ चलें और हमें आनंद, शांति और उद्देश्य की परिपूर्णता की यात्रा पर ले जाएं, जिसे मैंने सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया है। मेरा समय एकदम सही है और यहां तक कि देरी और चक्कर भी मेरी योजना का हिस्सा हैं, ताकि आपको भरपूर आशीर्वाद मिल सके। आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, आज आपको कल की जीत के लिए आकार दे रहा है। मैं आपके भीतर की क्षमता को देखता हूं, जो उपहार मैंने आपके दिल में रखे हैं और जो सपने मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए बुला रहा हूं। विश्वास में आपका हर कदम उस भरपूर जीवन के करीब एक कदम है, जिसका मैंने आपसे वादा किया है। जब भी रास्ता कठिन लगे, आगे बढ़ते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम लड़खड़ाओगे तो शक्ति, और जब तुम डरोगे तो साहस दूंगा। हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। बाधाओं का सामना करो और हर जीत का जश्न मनाओ। वह प्रकाश बनो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, और वह शक्ति जो तुम्हें बनाए रखती है। वादे क्योंकि वे सच्चे और शाश्वत हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भुलाए नहीं गए हो और कभी मेरी पहुंच से परे नहीं हो। मैं तूफान में तुम्हारी शरण हूं, अनिश्चितता में तुम्हारा लंगर हूं, और तुम्हारा चिरस्थायी आशा है कि मेरा हाथ थाम लें और हमें इस यात्रा पर चलने दें। आपके लिए आगे बहुत कुछ है। अधिक आनंद, अधिक शांति और अधिक उद्देश्य जितना आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे करीब रहें और मैं आपको उन सभी की पूर्णता में ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। यदि मैं कर सकता हूं, तुम्हें उठाऊंगा। तुम गिरोगे नहीं। अगर मैं तुम्हें थाम लूंगा तो तुम खड़े रहोगे। तुम्हें हर एक दिन मेरी मदद की जरूरत है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। एक पल के लिए भी मत सोचो कि मुझ पर तुम्हारी निर्भरता एक बोझ या कमजोरी है। यह मुझे प्रसन्न करता है। जब आप अपने संघर्षों, अपनी कमजोरियों और अपनी शंकाओं के साथ मेरे पास आते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। कोई भी प्रलोभन इतना मजबूत नहीं है, कोई भी स्थिति इतनी अंधकारमय नहीं है, और कोई भी दर्द इतना गहरा नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता हूं। मुझसे खुलकर बात करें, क्योंकि मैं आपकी शरण हूं, आपकी सुरक्षित जगह हूं, जहां आप निर्णय के डर के बिना पूरी तरह से ईमानदार हो सकते हैं। मैं उन क्षणों में आपके विश्वास में आनंद लेता हूं जब आप मेरे सामने सब कुछ रखते हैं और मुझे बोझ उठाने की अनुमति देते हैं। तुम्हें कभी भी अकेले सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम अपने द्वारा अनुभव की गई परिस्थितियों या मेरे साथ प्रतिदिन साझा की जाने वाली चीजों से मुझे नाराज नहीं करती हो। मैं तुम्हारा निर्माता हूं। मैंने तुम्हें एक दिन आने से पहले तुम्हारे जीवन के हर विवरण को जानते हुए देखभाल और सटीकता के साथ बनाया था। मैं तुम्हारे दिल में उठते सवालों को देखता हूं। जब भी तुमने मुझसे पूछा है कि कुछ चीजें क्यों हुई, तो मेरा जवाब निंदा का नहीं, बल्कि प्रेम का है। मैं तुम्हें उन जीतों को दिखाकर जवाब दूंगा जो तुमने पहले ही हासिल कर ली हैं, और जिन तरीकों से मैंने ऐसा किया है। मैं आपको इस क्षण तक लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। आपके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, यहां तक कि दर्दनाक भी, अनुग्रह और उद्देश्य के एक ताने बाने में बुना जा रहा है। मैं आपकी कहानी के टूटे हुए टुकड़ों को भी कुछ खूबसूरत चीज में बदल रहा हूं। कुछ ऐसा जो गवाही देगा मेरी अच्छाई और ईमानदारी के कारण मैंने तुम्हें भीड़ से अलग करते हुए अद्वितीय बनाया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। मैंने तुम्हारे भीतर एक अलग मार्ग पर चलने की इच्छा रखी, जो मेरी महिमा और उद्देश्य को दर्शाता है। इसी के कारण तुमने जो कुछ भी सामना किया है, उन लोगों से अस्वीकृति जो मेरे हाथ को नहीं समझते हैं। कुछ लोग बिना कारण जाने आपसे दूर हो गए हैं या नाराज हैं, लेकिन अब आप दुनिया की अक्षमता को महत्व देते हुए देखते हैं। आप अपनी कीमत को परिभाषित नहीं करते हैं। आप मेरे हैं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपको चुना गया था। एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग रखा गया था जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। आपका जीवन एक दुर्घटना नहीं है, और न ही आप यहां संयोग से हैं। आपका अस्तित्व ही मेरे जानबूझकर बनाए गए डिजाइन का सबूत है। और आपके प्रति अटूट प्रेम, जब दूसरे लोग आपके मूल्य को देखने में विफल हो जाते हैं, तो मैं इसे देखता हूं। मैं आपको देखता हूं, क्योंकि आप वास्तव में मेरी रचना की उत्कृष्ट कृति हैं, प्रिय और पोषित। दुनिया हमेशा आपको नहीं समझ सकती है, लेकिन मैं समझता हूं। मैं आपके दिल की गहराई और आपके सपनों को जानता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं और तुम्हारी हार में तुम्हें दिलासा देता हूं। जिस अस्वीकृति का तुमने अनुभव किया है वह तुम्हें मेरे करीब ले आए, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा या तुम्हारे हर आंसू को कभी नहीं त्यागेगा। मैंने आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को बहा दिया है जो मेरे लिए अनमोल है। मैं उन्हें इकट्ठा करता हूं और समय आने पर मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें से प्रत्येक ने उस महान कहानी में भूमिका निभाई है जो मैं आपके जीवन के लिए लिख रहा हूं। मैंने आपको सच्चाई में प्रतिबिंबित करने के लिए, उज्जवल रूप से चमकने के लिए बनाया है। एक ऐसी दुनिया जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आपको इसमें घुलने मिलने के लिए नहीं, बल्कि अंधेरे में रोशनी बनने के लिए बनाया गया है। जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं वे आपके लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें तोड़ता हूं, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे चरित्र को निखारने के लिए और तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मैंने तुम्हें चुना है और मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है जो आशा, उद्देश्य और खुशी से भरी है, और मुझे मार्गदर्शन करने दो। मैं आपको वह पूर्णता प्रदान करता हूं जो आप होने के लिए बने हैं। प्रत्येक दिन जब आप मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो आपको अपने आह्वान को पूरा करने के लिए और उस प्रचुरता में रहने के लिए चाहिए जो मैंने वादा किया है। जो विशिष्टता मैंने आपको दी है उसे अपनाने से मत डरिए। तुम्हें दुनिया को प्रकाश की आवश्यकता है। तुम उन उपहारों को धारण करते हो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं, और वह प्रेम जो तुम मुझसे प्रतिबिंबित करते हो। तुम मेरी महिमा के वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग मेरी अच्छाई और कृपा को देखेंगे। इसलिए यह जानते हुए खड़े रहो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारी ढाल हूं, और आपकी सदैव मौजूद मदद से हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आप उस भाग्य की ओर साहसपूर्वक चलेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। समय सही है और मेरी उपस्थिति में आराम करें, क्योंकि यहीं आपको वह शांति और खुशी मिलेगी जो आपका दिल चाहता है। आपका तिरस्कार किया, आपको पीड़ा पहुंचाई और आपको नीचे गिराने की कोशिश की। उन्होंने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आपको सफल होने, खुश रहने या निराशा से भरा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। उद्देश्य। लेकिन अब मेरी बात सुनो। उनके शब्द और कार्य तुम्हें परिभाषित नहीं करते। तुम्हें कमतर करने के उनके प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत और ढाल हूं। तुम्हारी विजय और उपचार का समय आ गया है। जो जंजीरें एक बार तुम्हें जकड़े हुए थीं, वे टूट रही हैं, और जो चाहते थे कि वे तुम्हें जकड़ें, वे तुम्हें जकड़ें। तुम्हें हानि पहुंचाने में वे असफल होंगे। वे देखेंगे कि मैंने तुम्हें कैसे ऊपर उठाया है और सम्मान और शांति के स्थान पर स्थापित किया है। मैं वह सब पुनः स्थापित कर रहा हूं जो खो गया था, और दर्द के हर क्षण को सच्चाई और विश्वास की गवाही में बदल रहा हूं। अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है वह सब जो तुम्हें दबा रहा है। पछतावा, अपराध बोध और अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने की अंतहीन कोशिश। तुम चुनी गई हो और तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। तुम्हें अपनी योग्यता अर्जित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खून ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है और मैंने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। तुमने मुझे दिया है आपके दिल, और मैंने आपको अंदर से बाहर तक बदल दिया है। आप जिसके लायक हैं वह आपके द्वारा किए गए किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए जो हूं वह बिना शर्त, अपरिवर्तनीय और चिरस्थायी है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके जीवन के हर मौसम में आपके साथ चलूंगा। मेरा दिल दृढ़ है और मेरे वादे सच्चे हैं। तुम्हारे अतीत का बोझ अब तुम पर हावी नहीं होता। मैंने तुम्हें जीने के लिए आजाद कर दिया है। मेरे अनुग्रह की परिपूर्णता। अब मुझसे कहो, मैं इस उपहार को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपके हृदय से बोले गए ये शब्द मेरे साथ एक गहरे रिश्ते का द्वार खोलते हैं। मैं आपको और अधिक देने के लिए लालायित हूं। मेरी उपस्थिति का, और अधिक मेरी आत्मा का, और अधिक मेरे शब्द, अधिक संतोष, अधिक आभार और प्रत्येक दिन अधिक भक्ति। जैसे जैसे आप मुझे खोजेंगे, मैं आप में प्रेम और शक्ति की प्रचुरता भर दूंगा। आपके हृदय में लड़ने, आगे बढ़ने और विजय पाने की लालसा कोई दुर्घटना नहीं है। मैं वह प्रेरणा आपके भीतर डालता हूं। क्या मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर हलचल मचा रही है और तुम्हें बुला रही है कि उठो और उस जीवन का दावा करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है? यह समय है अपनी भूमि पर विजय पाने का, तुम्हारे सामने खड़े दिग्गजों का सामना करने का
और उन आशीषों में कदम रखने का जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अलग रखे हैं। मैं डर या संदेह में जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने वादों के भरोसे पर खड़ा रहने के लिए बना हूं। सपने देखने, उम्मीद करने और अपने वादों पर विश्वास करने से मत डरो। मैं वो भगवान हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, जो शोक को खुशी और राख में बदल देता है, सुंदरता में। और मुझे आपको आशा और प्रचुरता से भरे भविष्य की ओर ले जाने दें। जिन लड़ाइयों का आप सामना करते हैं वे उद्देश्यहीन नहीं हैं, वे आपको आकार दे रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं और आपको महानता के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तय की है, मैं तुम्हें सोने की तरह निखार रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और साहस मैंने रखा है उसे बाहर निकाल रहा हूं। हिम्मत रखो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मैं हूं। मैंने आपके जीवन में जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपका निरंतर साथी और आपका सबसे बड़ा प्रोत्साहक हूं। मैंने आपके दिल में जो सपने रखे हैं वे संयोग से नहीं हैं, वे उस उद्देश्य की झलक हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। उन पर भरोसा करें, सपने, और मैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करूंगा। मैं अनंत संभावनाओं का ईश्वर हूं और आपके माध्यम से मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो जान लें कि मेरी बुद्धि आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपको भुलाया नहीं गया है और आपका जीवन अर्थहीन नहीं है। मैंने आपको अंधकार में एक प्रकाश बनने के लिए चुना है, जो आपके आसपास की दुनिया के लिए सत्य का प्रतिबिंब और सच्चाई है। अपने प्रकाश को उज्जवल रूप से चमकने दें, क्योंकि यह आपके माध्यम से है कि दूसरे लोग मेरी बात देखेंगे। अच्छाई और कृपा, आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे कल की जीत के लिए कदम है। हर चुनौती विकास का अवसर है, हर बाधा किसी बड़ी चीज के लिए एक सेटअप है। मैं आपके जीवन में मोचन और विजय की कहानी लिख रहा हूं और मैं आपको हर अध्याय में मुझ पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे, हर दिग्गज को हरा देंगे और उन वादों को पूरा करेंगे जो मैंने आपके लिए कहे हैं। आप मेरा हाथ थाम लें और आइए आशा, आनंद और अटूट विश्वास के साथ आगे की यात्रा करें। सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है, क्योंकि मैं आपकी भलाई और अपनी महिमा के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। लेकिन भौतिक चीजें अस्थायी हैं, वे फीकी पड़ जाती हैं और अपना मूल्य खो देती हैं। लेकिन आत्मा की चीजें शाश्वत हैं, वे ठीक हो जाती हैं। अपनी आंखें उन चीजों पर लगाएं जो वास्तव में मायने रखती हैं, प्रेम पर, विश्वास पर और उन वादों पर जो मैंने तुम्हें दिए हैं। उन आशीषों को संजोए रखो जो तुम्हें सौंपी गई हैं और उस शाश्वत उद्देश्य को मत खो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। यदि तुम अपने आप को क्षणभंगुर खोजों से विचलित होने देते हो तो नींव रखो, आपने जो निर्माण किया है उसमें लड़खड़ाहट हो सकती है। ऐसे लोग हैं जो आपकी निगरानी कम करने का इंतजार करते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए उत्सुक हैं। कुछ ईर्ष्या से भरे हुए हैं जो आपको उसी क्षण गिराने के लिए तैयार हैं। गर्व आपके दिल में समा जाता है। विजय में विनम्र बने रहें और अपनी आत्मा में सतर्क रहें। मैं तुम्हारा रक्षक और मार्गदर्शक हूं। अपना हृदय, मेरी सच्चाई और अपनी आत्मा के साथ संरेखित रखने के लिए मुझ पर भरोसा रखो। मेरी शांति में स्थित होकर शत्रु पृथ्वी पर एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह घूमता है तथा मेरे प्यारे बच्चों को निगलने की ताक में रहता है। उसका उद्देश्य आपके जीवन, आपके परिवार तथा उन आशीषों को नष्ट करना है जो मैंने आपके हाथों में सौंपे हैं। लेकिन मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनिए। आपको दुनिया के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को अपनी कीमत, पवित्रता या पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए आपको बाहरी चिन्हों को धारण करने या आचरण अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राज्य में आपका मूल्य उपाधियों, उपलब्धियों या दूसरों की स्वीकृति से नहीं मापा जाता है। हम उन लोगों को पद नहीं देते जो अपनी पूर्णता का घमंड करते हैं या उनकी धर्मपरायणता। आपका मूल्य आपके हृदय में, मेरे प्रति आपकी भक्ति में और उस शांत निष्ठा में निहित है जिसके साथ आप प्रत्येक दिन चलते हैं। मैं आपको वैसे ही देखता हूं जैसे आप वास्तव में पोषित और चुने हुए हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य,
प्रत्येक शांत प्रार्थना और विश्वास का प्रत्येक क्षण खुशी लाता है मेरा हृदय, और मेरी आंखों में तुम्हारे मूल्य की गहराई को प्रकट करता है। समझो, मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। प्रार्थना में मेरे पास आने के लिए समय निकालो। अपने हृदय को मेरी उपस्थिति में विश्राम दो, जहां दुनिया की अराजकता दूर हो जाती है और मेरी शांति तुम्हारी आत्मा को भर देती है। हटाओ अपने जीवन से उन सभी विकर्षणों को हटा दें जो आपका ध्यान चुराते हैं और उस शांति को भंग करते हैं जो मैं आपके लिए चाहता हूं। उन बोझों को छोड़ दें जो आप थे मेरा कभी भी। उन प्रतिबद्धताओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं था जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं, लेकिन ये कभी भी मेरी योजना का हिस्सा नहीं थी। आपका दिल उदार है और आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, लेकिन आपके सामने रखा गया हर कार्य आपको पूरा करने के लिए नहीं है। कई लोग आपके कौशल और संसाधनों की तलाश करेंगे जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। उन चीजों के साथ समय बिताना जिनका शाश्वत मूल्य कम है, वे शायद वह भविष्य न देख पाएं जो मेरे पास आपके लिए है, या आप जो पेशकश करते हैं उसकी गहराई को न समझ पाएं। लेकिन मैं आपकी सेवा करने की इच्छा का प्रतिबिंब हूं। लेकिन मैं आपको विवेक के लिए बुलाता हूं ताकि आपकी ऊर्जा समर्पित हो। मैंने तुम्हारे लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया है, इन भारों को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें उन बातों की ओर मार्गदर्शन करूंगा जो वास्तव में मायने रखती हैं। मैं तुम्हें व्यस्तता के लिए नहीं बल्कि फलदायी होने के लिए बुला रहा हूं। अपने जीवन को अंतहीन प्रयास के माध्यम से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा के प्रति शांतिपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से प्रतिबिंबित होने दो। जब आप अपना हृदय मेरे हृदय के साथ जोड़ लेंगे तो आपको उन कार्यों को पूरा करने के लिए स्पष्टता और शक्ति मिलेगी जिन्हें मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मेरे पास आपके लिए महान योजनाएं हैं। आपको समृद्ध बनाने की योजनाएं हैं, आपको आशा प्रदान करने की योजनाएं हैं, और जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको जीवन की परिपूर्णता में लाने की योजनाएं हैं। आपको दुश्मन की योजनाओं या दूसरों के फैसले से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ढाल और आपकी शरण हूं। आपका सदा मौजूद संकट के समय में मदद करो। शांत रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति को अपनी शक्ति, अपना आनंद और अपना निरंतर आश्वासन बनने दो। मैं जानता हूं कि तुम किन दबावों का सामना करते हो। वे आवाजें जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करती हैं और जिम्मेदारियों का भार जो कभी कभी भारी लगता है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी शक्ति का स्रोत हूं, आपका स्थिर आधार हूं। जब भी आपके आसपास की दुनिया अस्थिर महसूस करती है तो आप अपनी चिंताओं को मेरे पास लाते हैं। आप मेरी शांति के लिए अपने बोझ का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस आश्वासन में आराम करें कि आपके लिए मैं अटल हूं और आपके लिए मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं। डर या संदेह को उस खुशी और उद्देश्य से वंचित न होने दें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम चुनौतियों का सामना करेंगे, बाधाओं को पार करेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे, और आप पाएंगे कि मेरी शांति सभी समझ से परे है। आपके जीवन के हर मौसम में, आपकी व्यस्तता के बीच में मैं आपको बुलाता हूं कि आप समय निकालें और सुबह के शांत क्षणों में मेरे करीब आए। मैं आपको अपना कोमल आह्वान भेजूंगा। आपकी आत्मा में एक कोमल हलचल, आपके दिल में एक फुसफुसाहट। हृदय आपको प्रार्थना के लिए बुला रहा है। जब आप मेरी पुकार सुने तो इसे गंभीरता से लें। पीछे न हटें या स्वयं को अंधकार में न डुबोएं। दिन भर के व्यवधानों से अपने सिर को तकिए से ढककर वापस नींद में न डूब जाए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको अपने करीब लाना चाहता हूं और अपना आशीर्वाद आप पर बरसाना चाहता हूं। मैं आपके जीवन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता हूं ताकि मैं आपको वह मार्ग दिखा सकूं जो मैंने चुना है। मैं आपके लिए तैयार हूं और आपको उस शांति से भरने के लिए जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। मैं आपको दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से बुलाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति में जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करें। मैं आपको अनंत प्रेम और अपनी गहरी इच्छा से प्यार करता हूं। मैं तुम्हें जो कुछ भी देना चाहता हूं उसे और अधिक प्राप्त करने के लिए कहता हूं। मेरी शांति, शक्ति और प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए एक ताजा प्रेरणा। अपना हृदय खोलो और मेरी आत्मा की परिपूर्णता से लड़ने की इच्छा और उस जीवन को अपनाने का साहस प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए यहां हूं।
मैं तुम्हारे दुख और भारीपन को दूर कर रहा हूं जो तुम्हें दबा रहे हैं। मैं तुम्हारे मन को उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त कर दूंगा जिसने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरी उपस्थिति में कदम रखो और अपने दिल की बात कहने दो। मुक्ति के लिए रो। जो भावनाएं आपने अपने अंदर बंद करके रखी हैं उन्हें छोड़ दें, और जो झूठ आपकी सच्चाई पर हावी हो गए हैं उन्हें छोड़ दें। इस वास्तविकता के लिए जगह बनाएं। आप ठीक हो जाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं वह ईश्वर हूं जो दर्द को दूर करता है और उसकी जगह खुशी भर देता है, जो आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी शोक को नृत्य में और निराशा को आशा में बदल देता है। मैं आपके साथ हूं। मुक्ति और अनुग्रह की कहानी बुन रहा हूं। आप बहुत प्यार करते हैं। मुझे अनुमति देकर अपना विश्वास और भरोसा दिखाइए। आपके जीवन में काम करने के लिए उन चीजों को हटाना जो आपकी खुशियों में बाधा डालती हैं, और मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद हैं उन्हें रोकना। अपनी योजनाओं, सपनों, भविष्य और अपनी परियोजनाओं को मेरे हवाले कर देना। मुझे अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें छूने देना और उन्हें आपसे कहीं अधिक महान में बदल देना। कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं कि आपने ऐसे रिश्ते और दोस्तियां संभाल रखी हैं जिनसे आपको नुकसान हुआ है। मैंने आपसे उन्हें जाने देने के लिए कहा, और जब आपने ऐसा नहीं किया तो मैंने आपकी भलाई के लिए उन्हें आपके रास्ते से हटा दिया। लेकिन फिर भी आपने उनसे वापस लौटने का फैसला किया। वे तुम्हें शांति और तृप्ति प्रदान करेंगे जो केवल मैं ही दे सकता हूं। मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे हृदय के रिक्त स्थानों को ऐसे प्रेम से भर दूंगा जो दृढ़ और सच्चा है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे लिए बुद्धि और बल। उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे काम की नहीं है। मेरे पास आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य है, जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और जो आपके खजाने को महत्व नहीं देते हैं, वे आपके लिए मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझ पर इतना भरोसा करो कि तुम जाने दो और उन नई आशीषों के लिए जगह बनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं। आश्वस्त रहो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा, आनंद और उद्देश्य से भरी हैं। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आओगे, मैं इन योजनाओं को प्रकट करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें हर कदम पर अपना मार्गदर्शक बनाऊंगा। मेरी आत्मा तुम्हारी ताकत है और मेरा वादा तुम्हारी नींव है। हम उस भरपूर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर तुम्हारा भरोसा उन दरवाजों को खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। सारी समझ से परे मैं देखता हूं कि तुम मुझे पाने के लिए कितना प्रयास करते हो, तब भी जब जीवन का बोझ भारी लगता है। जानते हो कि मेरी ओर तुम्हारा उठाया गया हर कदम स्वतंत्रता, उपचार और नवीनीकरण की ओर एक कदम है। जब तुम मेरे लिए समय निकालते हो तो तुम विश्वास के बीज बो रहे होते हो जो आशीर्वाद की फसल में विकसित होगा। मैं उन क्षणों को संजोता हूं जब आप मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं, जब आप मुझे अपना बोझ उठाने देते हैं और आपकी खुशियों में साझा करते हैं। मैं पूर्णता नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आपकी इच्छा में एक इच्छुक दिल मांग रहा हूं। मैं इससे अधिक हासिल करूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा समय एकदम सही है और हर देरी का एक उद्देश्य है। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं और आपको उन महान योजनाओं के लिए सुसज्जित कर रहा हूं जो मेरे पास हैं। मुझे रहने दीजिए। आपके तूफान में लंगर, आपके अंधेरे में प्रकाश और आपकी कमजोरी में ताकत। हम हर बाधा को पार करेंगे और हर जीत का जश्न मनाएंगे। भविष्य से मत डरो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे साथ चलो और तुम्हें मेरी शांति से घेर लो। आप और मेरे वादे आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम जिस यात्रा पर हैं वह परिवर्तन की यात्रा है, और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और देखूंगा कि मैं आपकी परीक्षाओं को विजय में और आपके सपनों को वास्तविकता में कैसे बदलता हूं। जो जीवन मैं आपके लिए रखता हूं वह प्रचुरता, आनंद और अविचलता से भरा है। आश्वासन कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मुझे शांति और आशीर्वाद के मार्ग पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मुझ पर विश्वास करो और मेरी आवाज का पालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। मेरे करीब रहो और तुम देखोगे कि मैं कैसे बदलता हूं।
मैं आपके जीवन को उन तरीकों से भरना चाहता हूं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपके दिनों को खुशी से भरना चाहता हूं, आपके बोझ को शांति से बदलना चाहता हूं और आपको भरपूर जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरा मार्गदर्शन प्रतिबंधात्मक नहीं है बल्कि मुक्तिदायक है, जो आपको बंधनों की जंजीरों से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। अतीत को भूलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ आपका हर कदम दुनिया के दर्द और उलझन से दूर और स्पष्टता की ओर एक कदम है। मैं आपके लिए एक बेहतर जीवन, उद्देश्य, प्रेम और आनंद से भरा जीवन प्रस्तुत करता हूं। लेकिन यदि आप उन लोगों के लिए तरसते रहेंगे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है और स्नेह के टुकड़े के लिए भीख मांगने के लिए लौटते हैं, तो आप मेरी इच्छा से दूर जा रहे हैं। आप अपनी आत्मा को मेरे सामने समर्पित कर रहे हैं। विध्वंसक के हाथों में जो केवल आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वे आपके दिल को रौंद देंगे, आपको जमीन पर टूटा हुआ छोड़ देंगे और एक बार फिर आपको भूल जाएंगे। क्या आप वास्तव में दर्द, दिल का दर्द और आंसू फिर से जीना चाहते हैं जो पहले से ही आपकी आत्मा को जख्मी कर चुके हैं? मेरे पास है, मैंने आपके दुख को देखा है, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को देखा है, मदद के लिए आपकी हर खामोश पुकार को देखा है। मैं उन क्षणों में आपके साथ रहा हूं जब आप मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आपको उस दुख और निराशा की जगह पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपके लिए तैयार हूं। आपको उपचार और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है नहीं। आपको पवित्र गरिमा के साथ बनाया गया था और अनुग्रह द्वारा अलग रखा गया था। आप अस्वीकृति और दिल टूटने की छाया में रहने के लिए नहीं बने हैं। आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा गहराई से पोषित हैं, जो आपसे कोमलता और धैर्य के साथ बात करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए शांति और समृद्धि के रास्ते बनाए हैं जो पूर्णता और आनंद की ओर ले जाते हैं। मैं तुम्हें वहीं चलते देखना चाहता हूं, न कि अंधेरे में, पछतावे का जंगल। लेकिन अपने वादों की रोशनी में मुझे आपका हाथ थामने और आपको आगे ले जाने की अनुमति दें। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, एक नई शुरुआत, और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस अवसर को विश्वास और भरोसे के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और आशा से भरी हैं। आशा है कि मेरे पास आपके लिए जो जीवन है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, जो उस व्यक्ति द्वारा देखभाल के साथ बनाया गया है जो आपको अत्यधिक प्यार करता है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आप अपने अयोग्य हैं, गलतियां आपको परिभाषित करती हैं, या यह कि आप अपने अतीत का बोझ हमेशा के लिए ढोने के लिए किस्मत में हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, वे झूठ हैं। आप भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बने हैं। मैं आपके भीतर की क्षमता को देखता हूं, आपकी आत्मा की सुंदरता, और आपके जीवन में मैंने जो उद्देश्य रखा है उसे आने दें। उन आवाजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कमतर आंकना चाहती हैं, और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें ईश्वर की संतान होने से मिलने वाली गरिमा और स्वतंत्रता में चलने के लिए कहता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भरपूर जीवन है उससे कम पर समझौता मत करो। तुम्हारी पहचान में निहित नहीं है दूसरों की राय, लेकिन मैं जो कहता हूं उसकी सच्चाई में आप चुने गए हैं, मुक्ति प्राप्त है और असीम रूप से मूल्यवान है। अपने दर्द के साथ मेरे पास आए, अपने संदेह और अपने डर को अपने दिल से बाहर निकालो और मुझे इसे अपनी शांति से भरने दो। मैं पूर्णता की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं एक इच्छुक दिल की मांग कर रहा हूं जो टूट गया है। हम उसका पुनर्निर्माण करेंगे और मैं आपको आगे की यात्रा के लिए मजबूत करूंगा, क्योंकि मैं हूं ईश्वर जो पुनर्स्थापित करता है, जो मुक्ति देता है और जो आगे का मार्ग नवीनीकृत करता है। वह हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होगा। मेरे साथ चलो और आप मेरी उपस्थिति में जिए गए जीवन की सुंदरता की खोज करेंगे, जो आशा, आनंद और अटूट प्रेम से भरा है। जैसे आप मेरे साथ यात्रा करते हैं, आप देखेंगे कि मैं कैसे हर परीक्षा को एक गवाही में बदल देता हूं, हर दुख को प्रशंसा के गीत में और हर बाधा को विकास के अवसर में बदल देता हूं। मैं आपको एक गहरे रिश्ते में आमंत्रित कर रहा हूं, जहां आप पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। और अनुग्रह भविष्य के लिए डरो मत, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। इस ज्ञान में साहस रखो कि मैं तुम्हारा जीवन अपने हाथ में रखता हूं
और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे और मेरी आत्मा तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करे। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि दबाव डालते हुए आगे बढ़ेंगे। उन महान चीजों की ओर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए कभी भी फीका नहीं पड़ूंगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में मुझे पता है कि तुम मेरे लिए तरसती हो। याद करो वे दिन जब मुझ पर तुम्हारा विश्वास शुद्ध और अडिग था। तुम एक बच्चे थे, तब तुम आश्चर्य और विश्वास से भरे हुए थे। टीआर मेरे वचन को भक्ति के साथ दोहराते थे और मेरे वादों को गाते थे जो तुम्हारे दिल पर अंकित हो गए थे। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं जब तुम खुशी से चिल्लाते थे, भगवान क्या प्रेम है, ईश्वर अच्छा है। आपके शब्द आपके बचपन के विश्वास को प्रतिध्वनित करते हैं जो इस निश्चितता से भरा है कि मैं हमेशा आपके साथ था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, जीवन ने आपको दर्द और निराशा से परिचित कराया। जिन पर आपने भरोसा किया था उन्होंने आपको निराश किया। जो लोग प्रेम की बात करते थे वे ही आपको चोट पहुंचाने वाले बन गए। सबसे ज्यादा तुम्हारा दिल टूटा था और धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा खत्म होने लगा था। तुम सोचती थी कि क्या मैं अब भी तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनती हूं या तुम्हारे आंसू देखती हूं। फिर भी तुम्हारे संदेहों में भी मैं तुम्हारे साथ थी और हर तूफान में तुम्हें थामे रही। समय बीत गया लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा, यहां तक कि तुम्हारे सबसे बड़े दुख के क्षणों में भी मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। मैं तुम्हें अपने हाथों की सुरक्षा और दृढ़ नेस में वापस आने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। जो दुख तुम्हारे हृदय पर भारी पड़ता है, जो बोझ इतना भारी लगता है कि उसे उठाना तुम्हारा अधिकार नहीं है, आप इसे जाने दें और मुझे इसे शांति से बदलने की अनुमति दें। आप निराशा में जीने के लिए नहीं बने हैं। मैं आपके आंसू देखता हूं और आपका दर्द महसूस करता हूं, लेकिन मैं उस खुशी और उपचार को भी देखता हूं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप मैं यहां हूं तो आपके कंधों से वजन उठाने के लिए, जीवन द्वारा छोड़े गए घावों को भरने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको इस यात्रा पर अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को रख रहा हूं जो आपको ऊपर उठाएंगे, जो आपकी ओर दया और प्रोत्साहन का हाथ बढ़ाएंगे। ये वे लोग हैं जिन्हें मैंने आपके साथ चलने के लिए चुना है, ताकि आपको मेरी उपस्थिति और मेरे वादों की याद दिला सकूं। प्रत्येक दिन मैं आपके पास एक नए रूप में आऊंगा। मैं तुम्हें अपनी शांति से ढकता हूं और अपने चारों ओर रखता हूं। मेरे लिए अपना हृदय बंद मत करो, यह विशाल और अंतहीन है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में महसूस करो। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है और जो राख से सुंदरता लाता है। यहां तक कि जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है, मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आगे का रास्ता रोशन कर रहा हूं, क्योंकि वादे अटल और सच्चे हैं। यह मेरा आपसे वादा है, आप खुश रहेंगे। इसलिए नहीं कि जीवन चुनौतियों के बिना होगा, बल्कि इसलिए कि मेरी उपस्थिति में मेरा आनंद आपकी ताकत बन जाएगा। वहां आनंद की परिपूर्णता है और मेरे हाथों में हर घाव के लिए उपचार है। मुझ पर विश्वास करो और मुझे तुम्हें आशा और विश्वास के स्थान पर वापस ले जाने की अनुमति दो। तुम हो और तुम्हारे लिए अडिग है। मैं यहां आपके साथ इस यात्रा को एक एक कदम उठाने के लिए तैयार हूं। हम आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखेंगे और यह मेरी अच्छाई, मेरी शांति और मेरे शाश्वत प्रेम से भर जाएगी। मुझे आपको इस सच्चाई की याद दिलाना है कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। मेरा मानना है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अतीत, तुम्हारी असफलताओं या दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता। तुम एक ऐसे प्रेम से परिभाषित होते हो जो इतना गहरा और अटूट है कि वह तुम्हें खोजता है, चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न भटक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हर पल तुम अपना दिल बदल लेते हो। मेरी ओर मैं आनंदित हूं। मैं पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी इच्छा, आपके विश्वास और भरोसे की तलाश कर रहा हूं। यहां तक कि मेरे प्रति आपके द्वारा उठाए गए छोटे से छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद और अनुग्रह के साथ सम्मान देता हूं। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर चलते हैं, जान लें कि मैं भविष्य की तैयारी कर रहा हूं, आशा और प्रचुरता से भरे हुए। अब आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे आपकी कहानी का अंत नहीं है। वे मोचन और विजय की एक बड़ी कहानी के अध्याय हैं।
उन संदेहों को छोड़ दें जो फुसफुसाते हैं कि आप मुझ में पर्याप्त नहीं हैं। आप पूर्ण हैं। मुझ पर भरोसा करें और मैं करूंगा तुम्हें सहारा दो। अपना हृदय मेरी आवाज के लिए खोल दो और अपने भीतर के खाली स्थानों को भरने दो। हम शोक को आनंद में बदल देंगे और हर टूटे हुए टुकड़े को किसी खूबसूरत चीज में बदल देता हूं। मैं यहां हूं और मैं आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं आपके दिल को विश्वास और आशा से भर रहा हूं। मुझे आपको ठीक करने दो। मैं आपके घायल दिल को अपने हाथों में कोमलता से पकड़ता हूं और इसके हर कंपन को महसूस करता हूं, क्योंकि यह अनुभव करना शुरू करता है और तुम्हारा दर्द मुझसे छिपा नहीं है और तुम्हारे संघर्षों को अनदेखा नहीं किया गया है। मैं तुम्हारे भीतर एक बार फिर विश्वास के बीज बो रहा हूं और मुझे जानने की उसी लालसा को नवीनीकृत कर रहा हूं जो तुम्हारे अंदर एक बच्चे के रूप में थी। क्या तुम्हें वो शुरुआती दिन याद है जब तुम्हारा दिल इतना खुला था, मेरी उपस्थिति को गले लगाने के लिए उत्सुक? वही इच्छा आप में फिर से जाग रही है, आपको मेरे करीब खींच रही है। यह मुझे हर सुबह आपको उठते हुए देखकर बहुत खुशी से भर देता है।